25 दिसंबर 1993, वर्जीनिया, अमेरिका। CIA हेडक्वार्टर्स के सामने एक ट्रैफिक लाइट लाल होती है। गाड़ियां रुकती हैं और इसी बीच एक शख्स अपनी AK-47 राइफल निकालता है और अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देता है। आखिर कौन था वो शख्स और उसको पाकिस्तान और अमेरिका के जॉइंट ऑपरेशन के जरिए कैसे पाकिस्तान के शहर डेरा गाजी खान से अरेस्ट किया गया? इस कहानी की शुरुआत होती है बलूचिस्तान के एक आम से घर से। कोयटा का रहने वाला एक आम सा बलोच लड़का मीर एमल कांसी 1990 के आसपास वो अमेरिका जाता है और जॉब्स करता है और वहाँ का एनवायरनमेंट उस पर असर डालता रहता है। वो मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, मुस्लिम कंट्रीज पर अमेरिकन पॉलिटिक्स और फॉरेन इंटरवेंशन से बहुत इमोशनली अफेक्ट होता है और धीरे धीरे उसके अंदर गुस्सा जमा हो जाता है और फिर वो फैसला करता है एक ऐसी चीज का जिससे पूरा अमेरिका हिला दिया जाएगा। 25 जनवरी 1993 सुबह 8 बजे CIA एम्प्लॉयज अपने ऑफिस जाने के लिए सिग्नल पर रुके होते हैं। इसी टाइम कांसी अपनी पिकअप सिग्नल के बिल्कुल करीब रोकता है। वो अपनी AK-47 निकालता है और बिना कुछ सोचे समझे फायरिंग शुरू कर देता है। सिर्फ एक ही मिनट में 2 CIA एम्प्लॉयज जाँ बहक हो जाते हैं और 3 शदीद जख्मी। पूरे अमेरिका में हलचल मच जाती है। मीडिया का प्रेशर, पब्लिक का गुस्सा और इंटेलिजेंस एजेंसीज हर तरफ कांसी को ढूंढना स्टार्ट कर देती हैं। अटैक के चंद घंटों बाद ही कांसी अमेरिका से निकल जाता है। वो दुबई की फ्लाइट लेता है और फिर सीधा वहां से पाकिस्तान आ जाता है। कोयटा वापस आकर वो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है। अमेरिका के लिए ये एक इंटरनेशनल मैन हंट बन जाता है। FBI उस पर $2 मिलियन का रिवॉर्ड अनाउंस कर देती है, मगर फिर भी किसी का हाथ कांसी तक नहीं पहुंचता। 1997 अटैक के 4 साल बाद CIA को खुफिया इंफॉर्मेशन मिली कि गैमल कांसी पाकिस्तान के इलाका डेरा गाजी खान के करीब मौजूद है। ये इंफॉर्मेशन बहुत सेंसिटिव थी, इसलिए CIA ने बिल्कुल सीक्रेट ऑपरेशन प्लान किया। एक रात पाकिस्तानी अथॉरिटीज और CIA के जॉइंट ऑपरेशन में एमल कांसी को बिना किसी फायरिंग के पकड़ लिया गया। न मीडिया को पता चला और न आवाम को। उसे सीधा एयरपोर्ट ले जाया गया और एक स्पेशल फ्लाइट के जरिए अमेरिका ट्रांसफर कर दिया गया। जब दुनिया को खबर लगी तब वो ऑलरेडी US कस्टडी में था। अमेरिका पहुंचकर एमल कांसी को कोर्ट में पेश किया गया और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उसने अपना जुर्म खुद कबूल किया। उसने कोर्ट में कहा, मैंने ये अटैक मुस्लिम दुनिया पर जुल्म के खिलाफ रिएक्शन में किया। कोर्ट ने इस केस को प्लान टेररिस्ट अटैक करार दिया। कोर्ट ने एमल कांसी को 2 कत्ल और 3 अटेम्प्ट टू मर्डर का दोषी करार देते हुए उसे डेथ सेंटेंस सुना दिया। 14 नवंबर 2002 को वर्जीनिया की जेल में एमल कांसी को लिथल इंजेक्शन के जरिए सजा दी गई। वो पुरसुकून था और उसने अपने फैसले पर कोई पछतावा जाहिर नहीं किया और वो कहता रहा, आई हैव नो रिग्रेट्स। ये केस इसलिए हिस्ट्री बन गया क्योंकि CIA हेडक्वार्टर्स पर डायरेक्ट अटैक, अमेरिका के अंदर सिक्योरिटी फेलियर, 4 साल के इंटरनेशनल मैन हंट और पाकिस्तान का जॉइंट ऑपरेशन। आज भी ये केस वर्ल्ड के मोस्ट सेंसिटिव इंटेलिजेंस केसेस में शुमार होता है। कभी कभी एक शख्स का गुस्सा पूरी दुनिया की सिक्योरिटी सिस्टम को हिला सकता है। एमल कांसी की कहानी सिर्फ एक क्राइम नहीं बल्कि एक वार्निंग है कि सोच और जज्बात जब हद से गुजर जाए तो अंजाम सिर्फ तबाही होता है।